सर्वेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब बहुत नजदीक आ गई है, तो हम कुछ उन अभ्यर्थियों के लिए कुछ आपके लिए लाए हैं कि आपको कुछ महत्वपूर्ण सामग्री और कुछ सावधानियां कैसे बरतें, क्योंकि पेपर के दिन बहुत बच्चों का क्या होता है, कुछ न कुछ सामग्री भूल जाते हैं। कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए हमको। इसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको बना के आपको बता दें कि हमको इन इन सामग्री की आवश्यकता होती है पेपर में जाने के बाद। तो वहाँ आप ऐसा भूले ना, इसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सबसे पहले जरूरी है। नंबर 1 आपका आता है प्रवेश पत्र। क्योंकि आप कोई परीक्षा देने जाएंगे, हाई स्कूल की इंटर परीक्षा हो, तो वहाँ सबसे पहले आपका काम लगेगा वहाँ पर प्रवेश पत्र। बिना प्रवेश पत्र का आपका केंद्र में आपको इजाजत नहीं मिलेगी जाने की। इसलिए सबसे पहला काम आपके पास होना चाहिए क्या? प्रवेश पत्र। तो प्रवेश पत्र जब आपको मिलता है तो विद्यालय से मिलता है, तो आपको उसके साथ 2 प्रति मिलती है। एक होता है उसका बोलते हैं उसको रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो कक्षा 11 में, अगर 12 में है आप तो 11 का रजिस्ट्रेशन होता है। हाई स्कूल में है 10 में है तो 9 का होता है रजिस्ट्रेशन। तो आपको 2 मिलते हैं। इसमें एक होता है रजिस्ट्रेशन और दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है आपका प्रवेश पत्र होता है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, दोनों को आपको एक करना है कि आपको कि दोनों की फोटो कॉपी करा के रख लेना है। 2 फोटो कॉपी करा लीजिए आप, उसको एक आप घर पर रख दीजिए, एक साथ में लेकर आइए और उसको हाथ में लेकर लोग पूछते हैं सेंटर कहाँ है, लोग उसको लेकर ओरिजिनल लेकर टहलते हैं, तो आपको फोटो कॉपी लेकर टहलना है। फोटो कॉपी लेकर इस पहले नंबर क्या करना है आपको, विद्यालय को एक दिन पहले देख लेना है कि हमारा सेंटर कहाँ गया है। ठीक, आपका रास्ता कैसे है, कैसे जाना है, तो वहाँ पर आप एक दिन पहले अच्छे से देख लीजिए। फिर आप प्रवेश पत्र की फोटो कॉपी अपना करा लीजिए और उसको लैमिनेशन भी करा लीजिए। दोनों प्रति को आगे पीछे करके लैमिनेशन करा लीजिए। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है, पानी भूल गए आप पैंट में, आप रख दिए, कपड़े दे दिए धुलने के लिए, तो कभी-कभी क्या होता है उसी के साथ वो भी धुल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि फोटो कॉपी आप करा के उसको घर पे रख लीजिए और उसके बाद क्या करना है, इसको आपको लैमिनेशन करा के रखना, जिससे कि पानी इत्यादि कुछ पड़े तो आपका वो खराब ना हो। दूसरा काम आता है आपका आधार कार्ड। आपकी पहचान इससे भी होती है कि आप वही बच्चे हैं जो आपने फॉर्म भरा था, नहीं भरा था। ठीक, इसके लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। वहाँ पहले दिन आप जाएंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है, देखा जाता है कि आप अपना आधार कार्ड दिखाइए। ठीक, इसके लिए आपको आधार कार्ड बहुत जरूरी है। इसका भी एक फोटो कॉपी रख लीजिए आप। एक ओरिजिनल पहले दिन तो आपको ले जाना ही है, वहाँ पर आपको इसको लेकर जाना होगा। आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा आता है आपके पास पेन होना चाहिए, कलम। ठीक, कलम आपके लिए क्या क्या होना चाहिए, एक मोटी पेन हो, काली हो जैसे आपके पास, या स्केच होता है, इससे जिससे हेडिंग डालते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है। तो आपको उसके लिए 2 पेन रखना चाहिए। तो 2 काली रखिए पेन और 2 नीली कम से कम, ज्यादा से ज्यादा और भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, कलम अर्थात पेन की आवश्यकता होती है। तीसरा क्या है, स्केल। स्केल मतलब पटरी। पटरी है आपके पास, होना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप पाते हैं दूसरे से मांगने लगते हैं। ये पहले वाली आदत छोड़ दीजिए। हाई स्कूल इंटर परीक्षा, यहाँ कैमरे चलते रखते हैं, चलते हैं, तो आपको वहां पर क्या करना है, स्केल दूसरे का नहीं लेना है, अपना लेना है। वहां पर अपना आराम से इसको पारिए, अपने पास रखिए। ठीक, ये भी बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ आपको समय का बहुत ध्यान रखना है। समय बहुत कीमती होता है, हर चीज का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समय बीत जाने पर आपका बाद में कुछ नहीं बचता, सिर्फ पछतावा ही होता है। इसलिए आपको समय पर विशेष ध्यान देना है। समय पर हर काम होना चाहिए। जैसे कि आपको पेपर, जैसे आपका हाई स्कूल का है तो 8:30 बजे पेपर होता है, तो आप वहां पर 1 घंटा पहले पहुंचिए। समय से पहले नहीं पहुंचेंगे, अगर समय के बाद पहुंचे तब तो आपको पेपर देने मिलेगा नहीं। इसलिए समय का विशेष ध्यान देना है। आपको टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचिए। और पहले दिन बहुत जरूरत होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको वहां पर कहाँ बैठना है, सीट प्लान देखना होता है, फिर आपको रूम ढूंढना होता है, कहाँ बैठना है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो पहले दिन बहुत जरूरत होता है, समय से आप अपने कॉलेज में केंद्र पर, सेंटर पर, वहां पर पहुंच जाइए। तो समय का विशेष ध्यान देना है आपको।
इसके बाद आता है रोल नंबर। आप कॉपी में अपना रोल नंबर भरते हैं, अगर आपका रोल नंबर गलत हो जाएगा तो पूरी कॉपी आपकी बेकार हो जाएगी, पूरा लिखाई पढ़ाई आपका बेकार हो जाएगी। इसलिए आपको कॉपी में अपना भरने के पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है रोल नंबर को बहुत सावधानी से भरना चाहिए। क्योंकि अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आप छोटे हैं, पहली बार परीक्षा देने जाते हैं तो आपको बहुत कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो आपको वहाँ पर आपके क्लास में 2 टीचर लगते हैं, कक्ष निरीक्षक होते हैं जिनको कहा जाता है। वो क्या करते हैं, आप ही के लिए लगे होते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भरने संबंधी कोई बात है, तो आप उनसे पूछ लीजिए, जो नहीं आता पूछ लेना चाहिए, नहीं तो आप गलत भर देंगे तो आपकी समस्या आपने झेलना पड़ेगा आपको। इसलिए आपको क्या करना है, रोल नंबर को तो बहुत सावधानी से भरना है, इसके साथ-साथ जो भी चीजें आपको रहती है उसको भरना अति आवश्यक है। ठीक, ना समझ में आए तो आप कक्ष निरीक्षक से भी पूछ सकते हैं। इसके बाद प्रश्नों का हल। प्रश्नों का हल करने का भी कुछ नियम होता है कि आप कभी पहला क्वेश्चन कर दिए, कभी अंतिम कर दिए। पहला करिए, 15वां करिए, 14 किए, फिर 20 कर दिए, 21 कर दिए, फिर तीसरा कर दिए, दूसरा कर, तो कभी-कभी लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं। ऐसे करने से भी नंबर बहुत ज्यादा, टीचर जो आपके कॉपी चेक करते हैं उसको बहुत समस्या होती है, तो भी उलझ जाता है उस पेपर को, कॉपी को आपको चेक करने में। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को क्रम से आप हल कीजिए। क्रम से करने से आपकी पहचान हो जाती है कि आप किस कैटेगरी के छात्र हैं, आप कैसे लिख रहे हैं, आपको सब उससे पता चल जाता है। और कोशिश करिए जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो वो, और उसको सबसे पहले आपको लिखना चाहिए। ठीक, क्योंकि जो टीचर होते हैं आपके क्वेश्चन को, 1-2 क्वेश्चन बहुत जरूर अच्छे तरह से उसको पढ़ते हैं आपके क्वेश्चन को, कैसा बच्चा किया है। आपको पहले 2 क्वेश्चन आप अगर पढ़ेगा समझेगा तो समझ जाता है कि आप किस कैटेगरी के छात्र हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत क्रम से करने का प्रयास कीजिए। ठीक, और इसके बाद आता है कि जैसे आपको क्वेश्चन में, पेपर में क्या करते हैं, आप कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर में जानते ही हैं आप, अगर आपका 100 नंबर का पेपर है और उसको क्या करना, 100 नंबर का पेपर है आपका, उसमें से आप क्या करेंगे, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपका जो पेपर कॉपी आपका हल चेक होगा वो आपका 80 नंबर चेक होगा। कितने नंबर का, 80 नंबर। अगर आप 100 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 में करेंगे तो 50% आराम से आप ला सकते हैं। 50%, 50 नंबर तो आप अगर पूरा नहीं तो आधा आ रहा तो 50% हुआ आपका, तो 50% तो आराम से ला सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा आता हो तो 60% तो फिक्स ही है आपका आ जाना। ठीक, तो 60% मतलब फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे। तो इसमें 60%, 100 में 60% लाना बहुत आसान है। लेकिन आप क्या करेंगे, जब उसमें क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपका 80 नंबर चेक होगा। 80 में अगर आपको आता रहेगा तो क्या करेंगे आप, आधा करेंगे तो 40 हो जाएगा। और अच्छा आता है तो आपको क्या करेंगे, 50 जाएगा। 50, 60% तब लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 80 में 60 बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन 100 में 60 बहुत आसानी से आ जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपका नंबर तुरंत पूरा, 100 में अगर 20 क्वेश्चन छूटा तो आपका 80 नंबर कॉपी चेक होगा। इसलिए क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए पूरा कीजिए, जो आता रहे उसको अच्छे से कीजिए। न समझ में आए कुछ तो कुछ लिखना ही चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन कुछ न कुछ नंबर जरूर मिल जाए उसमें आपको। ठीक, इस तरह से आपको कुछ क्या करना है, कुछ सावधानियां बरतनी है। ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट हैं, इनको ले जाना अति आवश्यक है। ठीक, धन्यवाद, नमो नमः।